उसमें जी। हमारी कन्याएं भी रहेंगी, सब रहेंगे और क्या व्यूह रचना करना चाहिए उसको सोचेंगे। एक बात, दूसरी बात होमवर्क करना है आपको। कल आपने होमवर्क नहीं किया। मैं ये सोच रही थी मेरी भी उषा किरण के साथ कोई बात-वात तो हुई नहीं, आज के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। होना ये था ज़्यादा सिस्टमैटिक जैसे कि ना जो ग्रुप बनाए थे आप लोग, जो ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप में से जो ज़्यादा तेजस्वी या जो या अभी भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप तो आपको बना ही हुआ है। तो जो ज़्यादा तेजस्वी है, ज़्यादा विचारशील है कुछ एक्टिव है, प्रखर है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लीजिए। संख्या में 2 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको चिन्हित कर लीजिए। सबको अलग ट्रीट करिए और कुछ चुनिंदा लोगों को आपको अलग करना पड़ेगा। नेतृत्व की क्षमता तभी विकसित होती है। नहीं तो फिर वो सबको एक डंडे से हाँकने से बात नहीं बनती क्योंकि सबकी योग्यता एक जैसी होती नहीं। इसलिए वो कर लिया जाए और क्या सीखना है, ये निश्चित किया जाए। जैसे कन्या कौशल शिविर एक विधा ये हुई सीखने की, उसी तरीके से क्या सीखना है। मैं तो बाल संस्कारशाला को सबसे पहला मानती हूँ, क्योंकि बाल संस्कारशाला ऐसी विधा है, जिसको बिना किसी खर्चे के, बहुत बड़ा संगठन के, बहुत ज़्यादा समय के, आसानी से हर कोई कर सकता है। अकेला है तो भी कर सकता है, एक संगठन में तो भी कर सकता है। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, पढ़ने-लिखने वाले बच्चों के द्वारा, युवा-युवतियों के द्वारा इस काम को बहुत आसानी से शुरुआत की जा सकती है। तो ये समझ में आ रहा था मुझे ये ज़रूर करना चाहिए, सबसे पहले। और आगे सोचिए क्या सीखना है? डफली सीखना है, कर्मकांड सीखना है, यज्ञ कराना सीखना है कि क्या सीखना है? सोचिए और बिना किसी नागा के अपने लिए जो दिन निर्धारित है, अभी तो केवल बुधवार का दिन है स्वाध्याय के लिए, लेकिन सीखने के लिए जैसे लड़कों ने, पुरुषों ने, भाइयों ने निर्धारित कर लिया है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार उनको हम केवल गुरुवार, शुक्रवार देंगे 2 दिन का टाइम। बाकी जो है अपने लिए रखिए क्योंकि आप लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, बहनें ज़्यादा एक्टिव हैं, संघबद्ध हो गई हैं। सोम, मंगल, बुध 3 दिन अपने लिए रखिए और वो तब होगा जब ये निश्चित कर लेंगे कि हमें क्या सीखना है, क्या प्रस्तुत करना है, तब बात बनेगी। तो 1 आध सप्ताह के भीतर में ना ये सारी चीज़ों को अपन को तय कर लेना चाहिए। उस हिसाब से फिर योजनाबद्ध तरीके से चलाएँगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। टाइम पास नहीं होगा। ये टाइम पास वाला काम फिर नहीं पुसाता किसी को भी। ये मेरा कहना था। और सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार और भारत माँ का सुंदर सपना तुम्ही करो साकार। तुम ही करो साकार। मैं 4 पंक्ति गाती हूँ इसको। बहुत सारा है ये। मैं एक पद को गाऊँगी। बोली भारत माता की जय। सुनो नारियों भारत माता तुमको रही पुकार। भारत माँ का सुंदर सपना तुम ही करो साकार। तुम ही करो साकार। अपने सेवा भाव स्नेह से वह परिवार बनाओ जिससे राष्ट्र भक्ति से प्रेरित परिजन तुम दे पाओ। हाथ बटाओ निर्माणों में यही सृजन की बेला। राष्ट्र सृजन में लगा रहे क्यों नर ही आज अकेला। अपने कर्तव्यों को जानो अपने कर्तव्यों को जानो पहचानो अधिकार। भारत माँ का सुंदर सपना तुम ही करो साकार। तुम ही करो साकार। आप सबके लिए ये पंक्तियां थी। आपको प्रणाम, सत सत प्रणाम सभी मातृशक्तियों को, नारी शक्तियों को। और हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा स्नेह बरसाए बनाए रखिएगा, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से स्नेह, एक दूसरे से लगाव रहता है तो कारवां काफिला चलता रहता है। अन्यथा सब अपने अपने घरों में सैकड़ों
और कितने किलोमीटर सब दूर-दूर बैठे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी, शिविर के बिना भी, शिविर के साथ तो मजबूरी थी और वो ड्यूटी थी ये तो, उसके बाद भी बनी रहेगी और बनी रहेगी तो कारवां चलता रहेगा। हम सब गुरुदेव के कारवां वाले हैं, सब उनके पीछे चलने वाले हैं। अपने सामने गुरुदेव माता जी को देखें, उनके साथ में चिपके रहें, लटके रहें, तो सब आनंदित रहेंगे। अपनी बात समाप्त करूँगी आगे के लिए। देखें, नेहा गुप्ता कुछ बोलना चाहती हैं लगता है। नेहा गुप्ता, ज्योति दीदी भी छूट गई हैं, सीतापुर से दीदी जुड़ी हुई हैं, रोज लेके बैठती थी वो बहनों को, प्रोजेक्टर से शायद वीडियो से दिखा रही थी दीदी रोज। ज्योति दीदी। ओ, कहाँ है तो? हाँ, निरंजना निरंजना भी है, निरंजना बहन। हाँ, निरंजना बहन। निरंजना की मम्मी है शायद। हाँ, वो निरंजना की मम्मी है। दीदी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम कुंती दीदी। प्रणाम और दीदी, चरण स्पर्श आपको। कोटि कोटि प्रणाम। अब है ना हमारा छत्तीसगढ़ के कुंती दीदी और उषा दीदी स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के और परम बन्या माता जी के छत्र छाया बन के हमें सभी को मार्गदर्शक दे रहे हैं, इसलिए मैं धन्य देती हूँ। नेहा गुप्ता किधर है? निरंजना कुछ बोल रही थी शायद। नेहा भी है, डिस्कनेक्ट हो गई। निरंजना बहन। हाँ, नेहा बहन आप भी आइए वीडियो पे। जी प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम बहन। दीदी मैं तो सिर्फ कन्या कौशल शिविर में शिविरार्थी की तरह ही बस भाग ले रही थी माँ के साथ, और घर का काम रहता था तो उस समय माँ को बैठा देती थी और बाकी सभी सुनते रहते थे। जी माँ, आप लोगों से बोलना चाह रही है कुछ? आवाज नहीं गया था, अभी बोलिए। हेलो कुंती दीदी, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, चरण स्पर्श करते हैं आपका। नहीं, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम दीदी। उषा दीदी, दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आप मुझे मत कहिए, आप आशीर्वाद दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव और परम बन्या माता जी के स्वयं छत्र छाया बन के हमारे छत्तीसगढ़ में कौशल कन्या शिविर का मार्गदर्शन हम सभी बहनों बेटियों को दे रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद दीदी। हाँ नेहा बहन। जी हाँ नेहा बहन बोलिए। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी, सभी दीदियों को प्रणाम। मैं बोलना चाह रही थी दीदी, वो हमारी जिले से कम 25 बहन लोग जुड़े थे, पर हर कोई हर रोज नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उनसे व्यक्तिगत संपर्क करती थी मैं, कारण भी पूछती थी। तो जितनी भी बहनें थी दीदी, उसमें से लगभग 5 से 6 बहन ही गायत्री परिवार के थे, बाकी सब बहनें मतलब गायत्री परिवार से जुड़े हुए नहीं थे। तो बाकी उनकी क्या विचार थी, क्यों मैं उनसे बीच में फोन करके पूछती थी, बात करती थी। तो उनका ये विचार था कि मतलब वो ऐसा सोचते थे कि हमको तो ऐसा लगता था नहीं, हाँ मतलब दोस्त को भी बोले थे हमारे और बहन लोग को भी। तो मेरे को ऐसा लगता था दीदी कि आप लोग सिर्फ पूजा पाठ कराते होगे, पर इतना ज्ञानवान बात महिलाओं से जुड़ा हुआ ये सभी बताते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक, हम लोग को तो पता नहीं था दीदी, बस खाली पूजा पाठ कराते हैं आप लोग, ऐसे करके हम लोग को बस पता था। अब ऐसा कुछ भी होगा दीदी तो हमको हमेशा संपर्क करके रखिएगा, हमको मत छोड़िएगा दीदी। मतलब सामने से बहन लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप मत छोड़ना दीदी, हमको और भी बहुत कुछ सीखना है, ऐसे ऐसे करके बहन लोग के सामने से आया दीदी। बस मेरा क्या था, मैं सिर्फ उनको फोन करके एक बार फोन की, मेरे फोन करने से वो बहन लोग बहुत खुश हो जाते थे दीदी कि अरे दीदी फोन की है ऐसा करके। तो यही बात बताना था दीदी कि गायत्री परिवार वाली बहन नहीं होते हुए भी वो लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा इस शिविर से, क्योंकि इसमें गायत्री परिवार का तो कुछ विशेष नहीं था, सभी दीदी लोग जुड़ सकते थे चाहे हैं हो कि नहीं हो। पर हमारी जो गायत्री परिवार की बहन नहीं थी वो कंटिन्यू नहीं जुड़ पाई, मतलब थी वो कंटिन्यू नहीं जुड़ पाई, लेकिन जो गायत्री परिवार की बहनें नहीं थी वो हमेशा जुड़ते रही। जो एक दो बहन लोग आपके सामने प्रस्तुति भी दिए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी तरफ की बहनों को एक्टिव देखते हुए। और
भविष्य में चल के मैं उन बहनों के साथ में मिलकर आप लोग के छत्र छाया में गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ में काम भी जरूर करूंगी दीदी। धन्यवाद दीदी मुझे बोलने का मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया। और निश्चित तौर पर कक्षा होना तो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन आत्मीयता का विस्तार इसी प्रकार होगा। सभी बहनों से आत्मीय संबंध हम लोग बना के रखे रहें, बीच बीच में बात करते रहें, हर प्रकार की बातें उनसे होती रहे तो निश्चित तौर पर और बढ़िया अपना संगठन होगा। ज्योति दीदी सीतापुर से, दीदी आप नेट आपका सही हो तो आप, हाँ दीदी प्रणाम दीदी। ज्योति दीदी का बल्कि बहुत 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 मेहनत दीदी ने भी की है। प्रोजेक्टर से वो रोज दिखाती थी बहनों को जोड़ के। दीदी आप कुछ बोलिए। दीदी मेरी तो हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी सबको प्रणाम। कुंती दीदी, सभी ग्रुप में जुड़े सभी दीदियों को प्रणाम। और सबका बहुत बहुत है ना कि ये कार्यक्रम आयोजन हुआ तो हम सबके लिए शायद ये गुरुदेव की प्रेरणा ही थी। शायद क्या बोलूं, मतलब ये गुरुदेव की प्रेरणा ही थी कि बीच बीच में है ना हम सबको ये एक ऐसा अवसर देते रहे। और एक बहुत पहले से मेरे मन में भी चल रहा था कि बच्चियों का है ना होना चाहिए शिविर एक हो जल्दी से। जब शिविर की बात आई थी जब ऑनलाइन इसमें ग्रुप में, तो लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस भी थी बीच में, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी खराब था और बाद भी है ना नेट प्रॉब्लम है। लाइट गोल और नेट प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ एक मिनट, उनका अनम्यूट हो गई है दीदी। हाँ दीदी आप अनम्यूट हो गई है। हेलो। हाँ दीदी, हेलो। हाँ 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 बोलिए दीदी। हाँ हाँ दीदी, तो ये प्रयास छोटा सा प्रयास था कि सबको, संख्या तो वैसे बहुत सारी थी लेकिन जो निरंतर जो जुड़ रहे थे कम से कम उसमें है ना 11 या 12 लगभग जो है ना हमारे रात थी, उसमें से 2 दीदी है ना भी है और वो लगातार जुड़ती थी और बोलती थी। मैं उनसे रोज ही पूछती थी आपको कैसा लगा, तो बोलती थी नहीं हमको आज अच्छा लगा, इतना अच्छा है, नहीं सब अच्छा है। और हमारी मतलब बच्चे तो मेरे संपर्क में है ही, फिर भी उसमें से कुछ बच्चा कभी भी थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये जो शिविर का जो ये था है ना, ऐसा लग रहा था कि होना चाहिए, मतलब मतलब इसका जो रिजल्ट होगा इतना अच्छा होगा है ना, और हो भी रहा है। और बच्चियां मतलब अपने से जुड़ के 1-2 दिन बिठाना पड़ा, उसके बाद तो अपने से बैठना शुरू कर दिया, अपने से टाइम से है ना आके, और बहुत है ना अच्छे ढंग से अब फिर प्रोजेक्टर भी चला के उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। और आज लास्ट मतलब समापन के दिन भी ना उन लोग बहुत इंटरेस्टेड थे। शायद फिर दीदी का नेटवर्क कमजोर है। निश्चित तौर पर और भी कार्यक्रम में कई बार होता था कि हम लोग बैठते थे और प्रतीक्षा करते थे कि 10 मिनट बाद उनको देखते देखते, जो हमारे शिविरार्थी भाई उनको देखते देखते टाइम हो जाता था, अब जुड़ेंगे तब फिर बोलना शुरू करेंगे। ये ऐसा हो रहा था कि 3 बजे से ही लोग जुड़ना शुरू कर देते थे। जैसे कुछ बहनें हमको बताती थी कि वो तो 2:30 बजे से फोन करके पूछते थे दीदी कैसे चालू नहीं हो रहा है करके। तो ये भी बहुत खुशी की बात थी, इतनी ज्यादा उत्सुकता थी इस कार्यक्रम को लेकर कि पहले से सब जुड़ने लग जाते थे। तो चलिए बात को अब यहीं पर आज समाप्त करते हैं। और आप सभी, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो खैर ये सारी योजना गुरुदेव की है और सारा कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है, सभी का प्रयास लगा हुआ है इसमें। जैसे हम लोग छोटी बहनों को करवाते हैं, अपनी पीठ को ऐसे थपथपाते हैं है ना, तो आप सभी इसी तरह से एक बार अपने आप के लिए शाबाशी दे दीजिए। सभी ने बहुत बहुत मेहनत की है और हम सभी का ये निश्चित तौर पर समन्वित प्रयास रहा, जिसके कारण ये कार्यक्रम इतना सफल रहा, शानदार रहा। आप सब बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ जो हैं आदरणीय राठौर भैया जी, उनके माध्यम से उनका भी सतत मार्गदर्शन मिल रहा है और उनके माध्यम से ये सारी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसके लिए भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे योगेश भैया जी बैठे हुए हैं,
इतने देर से कंटिन्यू संचालन कर रहे हैं। भैया जी को धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी, योगेश भैया जी। हाँ दीदी, धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप आइए भैया, सामने आइए। धन्यवाद बोलने के लिए। पर्दा आप हटाइए आप भी। सिविल यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ भैया, भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप पर्दे के पीछे रहकर इतना हम लोग के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देते रहते हैं। को प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद बहुत बहुत भाई। आप बोर हो जाते रहे होंगे। नहीं दीदी, तो बहुत मजा आ रहा था। ऐसा मैं कभी बोर नहीं हुआ हूँ शुरू से लेकर अब तक, तो कहीं बोर के नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शिविर। मैं तो लग रहा था कि मैं शिविर के एक शिविरार्थी मैं भी हूँ। घर में जाके बताता था मैं श्रीमती जी को और जुड़ने के लिए बोलता था, लेकिन वो बिजी रहती है अपने इसमें महिलाओं के कार्यक्रम में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो ऑलरेडी वो बिजी रहती है इस हिसाब से, तो बीच में जुड़ती रही है। भैया बोले तो मुझे याद आया, कई सारे भाइयों ने भी संपर्क कर करके पूछा था कि हम लोग जुड़ सकते हैं कि नहीं, और ये अनोखा रहा कि इसमें भाई लोग भी बहुत लोग जुड़ते थे। हो सकता है कई लोग इस डर के मारे करे इसमें लड़कियां बस जुड़ती हैं तो हम लोग शायद वीडियो ऑफ करके जुड़े, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भाई लोग जुड़ते रहे होंगे और कुछ भाई लोग पर्दे पे आकर भी जुड़े रहते थे, तो ये भी एक अनूठा रहा है कार्यक्रम। चलिए, धन्यवाद भैया जी। और बहुत बढ़िया, तो आइए शांति पाठ करते हैं। और जैसा कि दीदी ने कहा, अपन अभी बुधवार को तो मिलेंगे ही, और पूरे महीने में एक दिन अपन तय कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे कि इस दिन पूरे प्रांत भर से जुड़ना ही है, ताकि वो डेट सभी के स्मृति में रहे कि हाँ, महीने की इस तारीख को प्रांतीय गोष्ठी होती है अपनी। इस प्रकार अभी बुधवार को और जुड़ेंगे तो और इसकी रूपरेखा और तैयार कर लेंगे, या पहले से तैयारी करके रख के फिर उस दिन बुधवार को निर्णय कर लेंगे। और तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, एक दिन अपन तय रहेगा तो सारे प्रांत की बहनें फिर उसमें आपस में जुड़ सकती हैं हम लोग। तो आइए, आप सभी बहनों को पुनः धन्यवाद, दीदी के श्री चरणों में प्रणाम। और चलिए शांति पाठ करके। बधाई किरण, बहुत बधाई आपको। नहीं दीदी, सबको बधाई, सबको बधाई, आपको विशेष बधाई। ठीक है, तो शांति पाठ फिर बुधवार के दिन मिलेंगे और जल्दी जुड़ेंगे उसी समय 3:15 के आसपास। 3:15 को हम लोग फिर से मिलेंगे और उस दिन और फिर बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ रूपरेखा तैयार करके उस दिन प्रस्तुत करेंगे। फिर उसी हिसाब से फिर अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। ठीक है, और जो भी आवश्यक संदेश है अपने समूह में चला जाएगा, ऑनलाइन समूह में। और सभी बहनों से निरंतर आप लोग जुड़े रहें, जितने भी कन्या कौशल शिविर का ग्रुप बना हुआ है, बातचीत करते रहें, व्यक्तिगत भी बात करते रहें उन लोगों से, तो उन लोगों को भी अच्छा लगते रहेगा। ठीक है, तो आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। आप सभी बहनों को प्रणाम, सबको प्रणाम।